नमस्कार। भारतीय इतिहास को के अध्ययन के क्रम में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म को हम निम्नलिखित इस वीडियो में निम्न 5 क्रमों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैन धर्म का ओवरव्यू क्या है, और उसके पश्चात हम देखेंगे कि जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं उन महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के जीवन परिचय के बारे में। फिर हम देखेंगे जैन धर्म के शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में। फिर चौथे क्रम में हम देखेंगे जैन धर्म में कौन कौन से सम्मेलन हुए और कौन कौन से साहित्य लिखे गए। उसके बाद 5वें और अंतिम क्रम में इस वीडियो के हम देखेंगे कि हमारे पीसीएस एग्जाम्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जैन धर्म से आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म संस्कृत के जीन धातु से बना है। जीन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर, संपूर्ण इंद्रियों पर, शरीर पर, अपनी मन पर जो व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, संस्कृत में उसे जीन कहा जाता है। और इस जीन भगवान का जो अनुसरण करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उन्हें जैन कहा जाता है। अर्थात जैन धर्म जो है संस्कृत के जीन शब्द से बना है। आगे हम अगर देखें तो जो जैन धर्म को संस्थापित करने वाले जो सिद्धांतों के उसके मुख्य प्रतिपादक गुरु रहे हैं, उन्हें जैन तीर्थंकर कहा जाता है। ऐसे कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। फिर हम ये देखते हैं कि 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, 23वें नंबर के जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, उन्होंने जैन संघ को बनाया, अर्थात जैनियों को एक संघ के रूप में संगठित किया। जैन संघ के सदस्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। भिक्षुक और भिक्षुणी, ये वे सदस्य होते हैं जो सन्यासी होते हैं और कठोर जीवन जीते हैं। दूसरे तरह के सदस्य होते हैं श्रावक और श्राविका। ये वे सदस्य होते हैं जैन धर्म के, जो जैन संघ के वे सदस्य होते हैं या वे जैन होते हैं जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, आम जीवन जीते हैं। उन्हीं 5 महाव्रत जो कठोर नियम होते हैं, उनके सरल सिद्धांतों को जो पालन करते हैं, उन्हें अनुव्रत कहा जाता है। और वो श्रावक श्राविका जो है अनुव्रतों का पालन करते हैं। आगे हम देखते हैं जैन धर्म के कालक्रम के बारे में कि जैन धर्म शुरू कहां से होता है। तो साथियों, जैन धर्म जो है वो लगभग हमारे प्राचीन वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म के बराबर पुराना लगभग माना जाता है। ये कहां से पता चलता है? तो जैन धर्म जो है उसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। अर्थात ऋग्वेद में ऋषभदेव जी की चर्चा है। इसी तरह से हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ भागवत पुराण में भी ऋषभदेव जी को विष्णु का अवतार बताया गया है। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि जैन धर्म जो है उनके प्रथम तीर्थंकर का वर्णन हिंदू धर्म के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। उसके पश्चात 22 और तीर्थंकर इस बीच हुए। अंतिम तीर्थंकर के रूप में नाम आता है महावीर स्वामी जी का। महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर के अंतिम तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। अंतिम तीर्थंकर हुए हैं जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व को हुआ था, जिनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व को हुई थी। लगभग 72 साल महावीर स्वामी जीवित रहे और वे 24वें नंबर के अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर जो हैं वो ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में थे। और महावीर स्वामी जी के बाद महावीर स्वामी जी ने ही जैनियों को गणों में विभाजित किया ताकि जैन धर्म का अच्छे से प्रसार किया जा सके। गणों में विभाजित करके उन्होंने हर गण का एक प्रमुख बनाया जिसे गणधर कहा गया। जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई तो उस समय एकमात्र अंतिम गणधर बचे थे सुधर्मन जी को ही बाद में जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर उसके पश्चात और कोई तीर्थंकर नहीं होते, गणधर होते हैं सुधर्मन के पश्चात जैन धर्म जो है वो जैन संघ के रूप में आगे बढ़ता है और जैन संघ के एक प्रमुख होते हैं।
उसके पश्चात अगले जैन संघ के प्रमुख होते हैं भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है वे जैनियों का जो मुख्य स्थल था, जैन धर्म जहां से शुरू हुआ, उत्तर भारत था। उत्तर भारत में भद्रबाहु जो है, जब उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ता है, 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है, तो भद्रबाहु दक्षिण चले जाते हैं, दक्षिण भारत चले जाते हैं। उसी समय उत्तर भारत में कुछ जैन रह जाते हैं, उनके प्रमुख जो हैं स्थूलभद्र रहते हैं। स्थूलभद्र के अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति होती है। प्रथम जैन संगति मतलब प्रथम जैन सम्मेलन, और उसी जैन संगति में जैन धर्म के साहित्य का संकलन होता है। जब भद्रबाहु वापस दक्षिण से उत्तर भारत लौटते हैं, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच जो है वो जैन धर्म के सिद्धांतों को लेकर विवाद होता है, और यहीं से जैन धर्म जो है मुख्य दो पंथों में अर्थात दो मतों में विभाजित हो जाता है। स्थूलभद्र जिस मत का अनुसरण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, अर्थात स्थूलभद्र जिस जैन धर्म के मत को लेकर आगे बढ़ते हैं वे जैन प्रमुख श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जिन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और जो भद्रबाहु जी जो हैं वे महावीर के सिद्धांतों को ज्यों का त्यों अपनाते हैं, और उनके मत को मानने वाले जो जैन होते हैं, जो जैन साधु होते हैं, वे दिगंबर कहलाते हैं। दिगंबर अर्थात चारों दिशाओं को अपना वस्त्र मानने वाले, अर्थात जो व्यक्ति या जो जैनी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उनके जो मुखिया होते हैं वो भद्रबाहु उस पंथ को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। इस तरह से जैन धर्म की पहली संगति, प्रथम जैन संगति जो है 322 ईसा पूर्व को होती है, और दूसरे नंबर की जैन संगति जो है लगभग 700 से 800 साल बाद 512 ईस्वी को द्वितीय जैन संगति होती है, जिनकी अध्यक्षता जो है देवार्थी क्षमा श्रवण करते हैं। और यहाँ जो है द्वितीय सम्मेलन में बौद्ध साहित्य को लिपिबद्ध किया जाता है, अर्थात उन्हें सही तरीके से लिखा जाता है। इस तरह से हम उसके पश्चात जो है जैन धर्म आगे बढ़ता है, और उसके पश्चात कोई जैन तीर्थंकर नहीं होते, जैन साधु होते हैं केवल। अब हम देखते हैं कि हमने बताया कि 24 तीर्थंकर हुए कुल जैन धर्म में, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले नंबर के तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी को आदिनाथ कहा गया, और जो एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है कि कौन से जैन साधु या जैन तीर्थंकर जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो पहले नंबर के जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, उनको आदिनाथ भी कहा जाता था। उनका प्रतीक था वृषभ, वृषभ मतलब सांड। और दूसरे नंबर के जो जैन साधु थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे अजीतनाथ जी, उनका प्रतीक चिन्ह था गज, गज अर्थात हाथी। उसके बाद पश्चात जो बीच में 22 और जैन तीर्थंकर हैं, उनको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हम उनकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्पफण, सर्पफण उनका प्रतीक चिन्ह था। 24वें नंबर के और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था, अर्थात शेर था। आगे हम चलिए तो अब देखते हैं हम जैन धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थंकरों के जीवन परिचय, जिनमें से दो लोगों के जीवन परिचय हम देखेंगे, एक पार्श्वनाथ जी का और महावीर स्वामी का। पार्श्वनाथ जी जो है वो जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हमने देखा था। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफण। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। अश्वसेन जो है काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा
और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी माता और इनकी पत्नी जो है इनकी प्रथम अनुयायी बनी थे, मतलब इनके प्रथम शिष्य के रूप में इनकी माता और इनकी पत्नी वामा और प्रभावती का नाम आता है। फिर जैन संघ के ये जो हैं पार्श्वनाथ जी जैन संघ के संगठक माने जाते हैं, अर्थात उन्होंने ही जैनियों को संगठित करके एक संघ बनाया, जैन संघ। उसके बाद हम देखते हैं कि चतुर्याम शिक्षा जो है 4 आयाम वाली शिक्षा, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 4 आयामों वाली चतुर्याम शिक्षा जो है पार्श्वनाथ ने दी थी। यहां पर जो अस्तेय है उसका अर्थ होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का अर्थ है अर्थात नहीं, परि मतलब दूसरे का, ग्रह मतलब ग्रहण करना, अर्थात अपरिग्रह का अर्थ है दूसरे का धन को ग्रहण ना करना। इस तरह से चतुर्याम शिक्षा में पार्श्वनाथ जी ने 4 तरह की शिक्षाएं दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें 5वें नंबर की जो शिक्षा है वो ब्रह्मचर्य की है। उसके बाद ये शिक्षा जो है ब्रह्मचर्य की शिक्षा, इसके बाद वाले तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ी थी, और ये बाद में चलकर पंच महाव्रत कहलाया था। इस तरह से आगे देखते हैं हम महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। वही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, जबकि उनका मूल नाम था, बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम था वर्धमान। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व को कुंडल ग्राम के वैशाली में हुआ। कुंडल ग्राम के वैशाली में 540 ईसा पूर्व को उनका जन्म हुआ। उनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में राजा हस्तिपाल के राजाश्रय में हुई थी। कुल इनका जीवन का कालखंड 72 सालों का रहा है। 72 साल ये जीवित रहे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जबकि हम देखते हैं कि बुद्ध का बचपन का नाम ही सिद्धार्थ था, जबकि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम जो है वो सिद्धार्थ है। ये ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे, राजा थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला। फिर इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि आप भगवान बुद्ध के बारे में पढ़े हैं कि बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि इनकी पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम इनके प्रियदर्शना था, जिनको अनुज्या प्रियदर्शना कहा जाता था, जबकि भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ये भी याद रखेंगे। भगवान महावीर जो है वो 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में संन्यास लेते हैं। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा प्राप्त करके 30 वर्ष की आयु में संन्यास लेते हैं, और 12 वर्ष के तप के पश्चात उनको 42 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात केवलिंग की प्राप्ति होती है, जिसे जैन धर्म में आत्मज्ञान कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति उन्हें सिम्भिक ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त होती है। उस ज्ञान को केवलिन कहा जाता है जैन धर्म में। अंतिम ज्ञान को केवलिन कहा जाता है, जिसे सर्व ज्ञान भी कहा जाता है। इनका प्रथम उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगिरी के निकट वितुलांचल पहाड़ी पर दिया था। इनके प्रथम शिष्य के रूप में इनके दामाद जमाली का नाम आता है, और इनकी शिष्या, प्रथम शिष्या चंदना थी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। इस तरह से हम देखते हैं हमारे पास इन दोनों का हमको जीवन परिचय हमको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में। जैन धर्म जो है वो उनकी जो मुख्य सिद्धांत और शिक्षाएं हैं वो उनके मुख्य प्रतिपादक थे महावीर स्वामी जी। महावीर ने इसको जो है इन सारी शिक्षाओं और सिद्धांतों को प्राकृत भाषा में, अर्थात
वो जो क्षेत्र था, उत्तर भारत का जो क्षेत्र था वो मगध कहलाता था। तो मागधी प्राकृत में प्रतिपादित किया था। सारी जो भाषाएं थी उनकी वो मागधी प्राकृत थी और उसमें साथ में संस्कृत भाषाओं का इस्तेमाल हुआ था। आगे अगर हम बात करें जैन धर्म के आत्मा और परमात्मा को लेकर उसके मत के बारे में, तो जैन धर्म जो है ये मानता है कि आत्मा होती है, परंतु उसके ऊपर किसी भी तरह की परमात्मा या किसी भी तरह की अन्य शक्ति को, आत्मा के ऊपर परमात्मा की शक्ति को नहीं मानता जैन धर्म। जैन धर्म ये नहीं मानता कि प्रत्येक आत्मा के ऊपर एक परमात्मा होता है, अर्थात ईश्वर की सत्ता को जैन धर्म नहीं मानता। अर्थात जैन धर्म अनीश्वरवादी या नास्तिक धर्म है, आप ये कह सकते हैं। जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, अर्थात आत्मा जो है वो बार बार जन्म लेती है अपने कर्म फल को भोगने के लिए, ये मानता है जैन धर्म। जैन धर्म ये मानता है कि पुनर्जन्म के इस चक्र को रोकने के लिए काया क्लेश या केवलिन जो अंतिम ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है, उसकी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म का चक्र जो है वो छूट सकता है। आगे अगर इसके सिद्धांतों की बात करें तो ये कहता है कि संसार जो है, ये दुनिया जो है वास्तविक है, सही में है और अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। इस संसार में, ये संसार जो है दो तरह की चीजों से मिलकर बना है, जीव और अजीव। जीव अर्थात प्रत्येक जीव में आत्मा होती है। सब जीवित पदार्थ, सब जितने भी जीवित चीजें हैं वो आत्मा से बनी है, अर्थात आत्मा ही जीव है। और अजीव को उन्होंने 5 तरह से विभाजित करके बताया है कि अजीव अर्थात अजीव में पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, ये 5 चीजें आती हैं। अब ये 4 चीजें तो आपको समझ में आ रही होंगी, लेकिन ये पुद्गल क्या है? पुद्गल का अर्थ होता है कर्म पदार्थ। कर्म पदार्थ को पुद्गल कहा जाता है। जब ये पुद्गल यानी कि कर्म पदार्थ आत्मा के साथ संयुक्त होती है तो उसे वो उस सर्वोच्च आत्मा को, जिसके पास सर्वोच्च शक्ति होती है, जो मोक्ष की भागी होती है, उसे क्या कर देती है? वो कर्म बंधन में बांध देती है। जैसे ही आत्मा जो है शरीर धारण करके जन्म लेता है, वैसे ही उनके कर्मों के अनुसार पुद्गल अर्थात कर्म पदार्थ उससे जुड़ते जाती हैं आत्मा से, और आत्मा जो है कर्म बंधन में पड़कर जीवन मरण के चक्र में पड़ जाती है और बार बार उसका जीवन और मरण होते रहता है। फिर अगला जो ज्ञान है वो इसमें ये दिया गया है कि आत्मा को, उस आत्मा की जो जिसको पुद्गल ने घेर रखा है, अर्थात कर्म पदार्थ जिसके अंदर समाहित हो गई है, उसको कैसे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिया जाए, जिसे आत्मशुद्धि कहते हैं। उसके 2 चरण बताए गए हैं। पहला है शमर और दूसरा है निर्जरा। शमर का अर्थ है कर्म के बहाव को, आत्मा की ओर जो कर्म का बहाव हो रहा है बार बार जन्म लेने और कर्म करने से, उसको रोकना है, तो ये कहलाता है समर। और जो संग्रहित कर्म है, आत्मा के अंदर जो संग्रहित कर्म बंधन जो है उसको बाहर निकालना या नष्ट करना जो है वो कहलाता है निर्जरा। तो समर और निर्जरा जो है उसकी विधि बताई गई है। वो विधि है त्रिरत्न के रूप में, अर्थात 3 मार्ग हैं। 3 तरह से, 3 मार्ग से ही, इन 3 रत्नों से ही जैन धर्म में बताया गया है कि कर्म के बहाव को रोका जा सकता है और कर्म आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। वो त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान अर्थात सम्यक का अर्थ है सही ज्ञान, वास्तविक और सही ज्ञान। तो सही ज्ञान जो है विभिन्न तरह से बताए गए हैं जैन धर्म में, जैसे मति अर्थात बुद्धि से जो विचार करके हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो मति कहलाता है। श्रुति अर्थात सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है। अवधि अर्थात अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को। मना पर्याय अर्थात दूसरों की मन की बात को जानकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो। और इन सब ज्ञानों से श्रेष्ठ
केवलिन एक ज्ञान बताया गया है जैन धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, उसके पश्चात किसी भी, वो सर्वोच्च ज्ञान है, उसके पश्चात किसी भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो सम्यक ज्ञान अर्थात सही तरह का ज्ञान होना चाहिए, पहला रास्ता। दूसरा बताया गया सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ है जो तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में, जिन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उस पर एक जैनी की या एक जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति की प्रबल आस्था होनी चाहिए। ये है सम्यक दर्शन। तीसरा रास्ता है सम्यक आचरण। आचरण मतलब सही तरह का आचरण या व्यवहार, सही तरह से कैसे जिया जाए या सही तरह से कैसे व्यवहार किया जाए, उसे पंच महाव्रतों के रूप में प्रतिपादित किया गया है। पंच मतलब 5 महाव्रत, जिसमें से 4 महाव्रतों को 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी ने पहले ही प्रतिपादित कर दिया था, और एक और महाव्रत जिसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं उसे बाद में महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। तो ये कुल मिलाकर ये पंच महाव्रत बने, जिसमें पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, और अपरिग्रह अर्थात धन इकट्ठा ना करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य धारण करना। तो ये 5 महाव्रतों का जो पालन करते हैं वो सम्यक आचरण का वास्तविक में पालन करते हैं। तो ये 3 त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। यहां पर जो है जैन धर्म में बताया गया है कि काया क्लेश यानी कि शरीर को कष्ट में रखकर संलेखना विधि से, अर्थात ये एक तरह की आत्महत्या की एक प्रक्रिया है जिसमें जो व्यक्ति संलेखना विधि से अपना काया क्लेश करता है वो भूखे रहकर शरीर का त्याग करता है। हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो काया क्लेश के माध्यम से ही अपना शरीर त्यागते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना काया क्लेश के माध्यम से शरीर त्यागते हैं। यहाँ पर जैन धर्म में जो सिद्धांत है, जैन धर्म के सत्य के प्रति जो सिद्धांत है, सत्य के प्रति जो सिद्धांत है, उन्हें स्यादवाद, अनेकांतवाद या सत्य भंगिनय ये कहा गया है। स्यादवाद का अर्थ है शायद, स्यादवाद शब्द बना है शायद से, और अनेकांतवाद का अर्थ है अनेक तरह के मत होना, और सप्त भंगिनय का मतलब होता है 7 तरह के मत। इसको समझना है तो देखिए, पहले तो इसका अर्थ ये है कि सत्य जो है वो वास्तविक में सापेक्ष होता है। सत्य के बारे में जैन धर्म ने बताया कि कोई भी सत्य वास्तविक में सापेक्ष होता है, अर्थात आप शायद की स्थिति में होते हैं, इसीलिए इसको स्यादवाद कहा गया है। अनेक तरह, एक ही सत्य के बारे में अनेक तरह के मत होते हैं, इसलिए अनेकांतवाद कहा गया है। और 7 तरह के निश्चित मत बताए गए हैं, इसलिए इसी को सप्त भंगिनय भी कहा गया है। देखिए इसमें क्या है कि सत्य जो है, कोई भी सत्य वो हो भी सकता है, सही हो, नहीं हो सकता, यानी कि हम जिसे सत्य समझ रहे हैं हो सकता है कि वो सत्य ना हो, नहीं है, और शायद की स्थिति और पैदा होती है कि है और नहीं है। फिर चौथी स्थिति कहा नहीं जा सकता। 5वीं स्थिति हो सकती है किंतु कहा नहीं जा सकता। 6वीं स्थिति है नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता, और 7वीं स्थिति है नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता। जैसे कि एक सत्य है, मान लो एक सत्य, हम ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है वो घूम रही है, तो क्या आप पृथ्वी के ऊपर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है? क्योंकि आप जब यहाँ पृथ्वी पे खड़े होकर कहें तो आपको पृथ्वी घूमती हुई नजर नहीं आएगी। तो एक सत्य तो ये है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। अगर आप रेफरेंस पृथ्वी पे रहकर पृथ्वी को अगर परिभाषित करना चाहें तो पृथ्वी घूम नहीं रही है। अगर आप ब्रह्मांड से देखेंगे, पृथ्वी के बाहर से देखेंगे तो पृथ्वी घूमती हुई, चक्रण करती हुई दिखाई देगी। तो दूसरा सत्य यह है, इस तरह से मतलब जिस दृष्टिकोण से सत्य को देखा जाता है वो दृष्टिकोण सत्य को परिभाषित करता है, अर्थात हर सत्य जो है वो सापेक्ष होता है। यहाँ पर जैन धर्म में कहा जाता है कि
सिर्फ जिन्हें केवलिंग अर्थात अंतिम सत्य की प्राप्ति हुई है उसे ही सारे नियमों का ज्ञान। जैन धर्म में जो सम्मेलन हुए या सम्मेलन को जो संगीति बोलते थे हम, उसके बारे में और जैन साहित्य के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं सम्मेलन या संगीति। सम्मेलन या संगीति जो है वो 2 बार जैन संगीति या सम्मेलन बुलाई गई थी शुरू के, वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जैन संगीति, प्रथम जैन सम्मेलन या संगीति जो है वर्ष 322 से 298 ईसा पूर्व, याद रखेंगे 322 से 298 ईसा पूर्व को प्रथम जैन संगीति बुलाई गई थी या की गई थी। कहां की गई थी? स्थान था पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान का पटना, जिसे हम पाटलिपुत्र, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र कहते थे। अध्यक्षता, उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस समय भद्रबाहु जो है दक्षिण की तरफ गए रहते हैं, उस समय उत्तर में स्थूलभद्र रहते हैं। वही पहले बौद्ध संगीत, प्रथम जैन संगीति का आयोजन करते हैं। और प्रथम जैन संगीति में क्या होता है? जैन साहित्य के जो 12 अंग हैं महत्वपूर्ण, उन 12 अंगों का संकलन होता है इसी समय। और इसी के बाद जो है जैन धर्म जो है वो 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ जाता है, 2 मतों में। फिर उसके पश्चात द्वितीय जैन संगीति जो है लगभग आप देख सकते हैं 800 सालों के बाद 512 ईस्वी को होती है। ईस्वी में 512 ईस्वी को स्थान था वल्लभी, गुजरात। उस समय अध्यक्षता करते हैं देवार्धी क्षमा श्रवण। और इस समय क्या होता है, जो 12 अंग संकलित किए गए थे पहले बौद्ध संगीति में, प्रथम जैन संगीति में, उनको क्या करते हैं? लिपिबद्ध किया जाता है, यानी कि उसके लेखन का कार्य किया जाता है द्वितीय बौद्ध संगीति में, जिसमें से 12वां अंग जो है वो दृष्टिवाद होता है, जो अप्राप्त होता है। कहीं कहीं उसका वर्णन जरूर मिलता है, लेकिन वो अप्राप्त माना जाता है। ये जितने भी जैन साहित्य थे उसके बारे में अगर कहा जाए तो उनकी भाषा थी प्राकृत या संस्कृत, जिसको उसमें लिखा गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखेंगे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये आगम जो है निम्न तरह से रहते हैं। पहले जो कि मैंने बताया था, पहले ही 12 अंग, फिर उन 12 अंगों पर आधारित 12 उपांग लिखे गए हैं, 6 छेद सूत्र लिखे गए हैं, 4 मूल सूत्र लिखे गए हैं और 2 मिश्रित सूत्र लिखे गए हैं। प्रथम इन सबको एक साथ आगम कहा जाता है। प्रथम जैन संगीति में साहित्य संकलन का कार्य किया गया था, जबकि द्वितीय जैन संगीति में क्या हुआ था? उनको लिपिबद्ध करने का, यानी कि उनके लेखन का कार्य हुआ था। जैन साहित्य के अंगों के बारे में जो 12 अंग हैं, उनमें से 2 अंग आप याद रखेंगे, 2 महत्वपूर्ण, जिससे प्रश्न आ सकते हैं। पहला है आचराम सूत्र। ये एक अंग है आचराम सूत्र। ये जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का संग्रह है। इसमें जो है आचराम सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बताया गया है। जबकि दूसरा सूत्र है भगवती सूत्र, दूसरा अंग है भगवती सूत्र, जिसमें महावीर का जीवन है और अपने प्रिय शिष्य, महावीर के अपने प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ उनके संवाद यानी कि बातचीत के बारे में लिखा गया है भगवती सूत्र में। तो ये दोनों अंगों के अंतर्गत आते हैं। 12 अंगों में से 2 अंग है ये जो महत्वपूर्ण है। फिर अन्य अगर साहित्यों की बात करें तो कल्प सूत्र, जिसे भद्रबाहु ने लिखा था और जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसमें सभी तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए 24, सबकी जीवनियां लिखी गई हैं। परिशिष्ट पर्वण एक महत्वपूर्ण जैन साहित्य है, जिसको हेमचंद द्वारा लिखित, जो हेमचंद द्वारा लिखित है, 11वीं शताब्दी में लिखा गया है बाद में। आदि पुराण जैन साहित्य है, जिसे जिनसेन ने लिखा था। तो आप ये सब याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण जैन साहित्य के हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं।
चलिए तो वीडियो के इस हिस्से में हम देखते हैं कि जैन धर्म से संबंधित स्थापत्य के क्षेत्र में कौन कौन से स्थान हैं और इस धर्म से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में सबसे महत्व यहाँ पर जो है स्थल के रूप में हाथी गुफा मंदिर उड़ीसा का प्रसिद्ध है। फिर दिलवाड़ा जैन मंदिर जो माउंट आबू में है राजस्थान, वो प्रसिद्ध है। गोमतेश्वर प्रतिमा दक्षिण भारत में कर्नाटक में प्रसिद्ध है। पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ का मंदिर खजुराहो में है, वो भी जैन धर्म से संबंधित। इंद्र सभा एलोरा में और सिंह गुफाएं उदयगिरी, यहां से संबंधित सारे स्थापत्य कला से संबंधित स्थल ये सब हैं आपके पास। फिर अगर पिछले साल आए हुए प्रश्नों की बात करें तो पीएससी प्रीलिम्स 2018 में एक प्रश्न आया था, स्यादवाद से संबंधित है। स्यादवाद संबंधित है। ऑप्शन है ए चारवाक से, बी जैन धर्म से, सी बौद्ध धर्म से, डी मीमांसा से। आप सब जानते हैं, आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। स्यादवाद संबंधित किससे है? जैन धर्म से। इसे ही क्या कहा जाता है? अनेकांतवाद कहा जाता है, या सप्तभंगिनय भी इसी को कहा जाता है। अनेकांतवाद या फिर सप्तभंगिनय कहा जाए तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगिनय। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। फिर पीसीएस एग्जाम्स 2017 में प्रीलिम्स में, पीएससी प्रीलिम्स छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आया था प्रश्न, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? देखिए यहां अगर ऑप्शन देखें हम तो बौद्ध धर्म, न्याय, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन और जैन दर्शन ऑप्शन के रूप में दिए हुए हैं। लेकिन यहां पर त्रिरत्न जो है, ये त्रिरत्न दोनों धर्मों में है, बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इन दोनों में है। सॉरी, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन इन दोनों में त्रिरत्न की व्याख्या है। बौद्ध दर्शन में क्या क्या है त्रिरत्न? कौन कौन सा है त्रिरत्न? धम्म, बुद्ध और संघ, ये त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि एक और त्रिरत्न है जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसीलिए चूंकि दोनों ऑप्शन सही हैं, इसीलिए इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही आएंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। फिर एक प्रश्न आया था 2015 में पीएससी के एग्जाम में, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित है। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा।